नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। तो जब किसी सर्किट में करंट को फ्लो होने का अपोजिशन जो डिवाइस करती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टर, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऐसे ही सेल में भी अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पहले हम जानते हैं कि जो सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, तो किसी एक्सटर्नल सर्किट में मतलब सेल के बाहर जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। लेकिन सेल के अंदर की बात करें तो करंट जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अब अगर सेल के अंदर कोई चीज अपोजिशन क्रिएट करती है जो कि करंट को फ्लो होने का अपोज करती है तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ अगर हम सेल में देखें तो जब करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रही है तो यहाँ कौन है जो अपोज कर सकता है? दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। सो अपोजिशन क्रिएट बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब कि जब दो इलेक्ट्रोड के बीच का इलेक्ट्रोलाइट करंट को फ्लो होने में अपोजिशन क्रिएट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से और इसकी यूनिट भी होती है ओम। अब जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सो नाउ वी आर गोइंग ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एरिया सिंक्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। अब अगर हम बोलें कि ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इनको आप पास में रखिए और दूर रखिए। तो जब आप पास में रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से यहाँ जाएगा, मतलब करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी। लेकिन अगर दूर रखेंगे तो उसको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे उसमें अपोजिशन की भी जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। वी कैन से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। नेक्स्ट एरिया सिंक्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। अब एरिया सिंक्ड मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं अभी कितने एरिया में डिवाइड हैं? यहाँ इधर तक डूबे हुए हैं। अगर मैं केवल इतना करता तो क्या होता? तो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट्स को से इलेक्ट्रोड को डुबाएंगे उतना कम रेजिस्टेंस होता है, और जितना कम एरिया आप इसको कवर करेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब कि हमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करते रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे क्या होगा? एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन मतलब क्या? कोई चीज़ अगर डाइल्यूट है और कंसंट्रेट है तो हम अपने एक जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसको हम बोल सकते हैं पतलापन और गाढ़ापन। तो कोई चीज़ अगर गाढ़ी है जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसमें फ्लो करना मुश्किल होता है, और जो एकदम कम विस्कोसिटी वाली होती है उसमें हम आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम गाढ़ापन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। और डाइल्यूशन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन घटा, रेजिस्टेंस घटा, कंसंट्रेशन बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा। तो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गाढ़ापन क्या होगा? कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं द रिलेशन अमंग E EMF, V पोटेंशियल डिफरेंस, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड R इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इस सर्किट की बात करें तो हमने क्या बनाया? एक सर्किट बनाया जिसमें एक सेल लिया हुआ है जिसका EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। जरूरी नहीं होता इसको शो करना, ठीक है, बट वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर। एंड कैपिटल रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, इससे करंट फ्लो हो रही है I। तो अब अगर हम इसमें KVL लगाते हैं तो क्या आएगा? E करंट की डायरेक्शन में माइनस IR करंट की डायरेक्शन में माइनस IR इक्वल टू 0। सो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR प्लस IR, I कॉमन, R प्लस R। तो टोटल करंट इन द सर्किट कितनी आ जाएगी?
E/R+R। तो अगर ऐसे सर्किट दिया हुआ है और हमें उसमें करंट फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि टोटल EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर हम बात करें इसकी तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा IR। हम बात करें V इक्वल टू IR तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V/R। अब इक्वेशन 1 कह रही है I इक्वल टू E/R+R, इक्वेशन 2 कह रही है I इक्वल टू V/R। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए तो V/R इक्वल टू E/R+R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले जाइए तो क्या आ जाएगा VR प्लस VR और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू ER। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए है तो VR इधर ही रहने दीजिए, VR को इस साइड ले आइए तो क्या आ जाएगा ER माइनस VR। तो VR इक्वल टू R कॉमन E माइनस V या R इक्वल टू R इंटू E/V माइनस V/V। तो V/V क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू R इंटू E/V माइनस 1। दैट इज द रिलेशन बिटवीन internal resistance, external resistance, EMF and potential. Yeah, this is the formula of internal resistance. We can find the value of internal resistance with the help of this formula.